What's up everyone? Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. पिछली वाली वीडियो को प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. This is our second workout. This is going to be shoulder and abs workout. अगर आपने बैक एंड बाइसेप वर्कआउट की वीडियो नहीं देखी तो मैं टॉप राइट में लिंक छोड़ दूंगा. यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. डिस्क्लेमर, मैं एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड एथलीट या फिर ट्रेनर नहीं हूँ. ये जो भी वर्कआउट है ये मैंने खुद से करा है और दिस हैज हेल्प मी टू गेट द रिजल्ट्स एंड टू गेट द मसल मास आई वांटेड. अगर आपको ये वर्कआउट फॉलो करना है, देयर इज नो फीस टू दैट. यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल. अपने किसी भी एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करना. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द शोल्डर वर्कआउट. लेट्स गो. किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट वार्म अप. जैसे आज हम लोग शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी वार्मिंग अप आवर शोल्डर्स बिकॉज वार्म अप हेल्प्स टू इंक्रीज द बॉडी एंड मसल टेम्परेचर. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एन इंजरी एंड इट कैन मेंटली ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर द हेवी वेट्स दैट यू विल बी लिफ्टिंग. और साथ में हमारे मसल की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है जिससे मसल में स्टिफनेस नहीं रहती. सम इजी वेट लैटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस और बाकी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस जिससे मेरी मसल वार्म अप हो जाएगी फॉर द कमिंग हैवी वेट. Here we'll be first using a 2.5 kilo डंबल ताकि हम अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को वार्म अप कर सके. बिकॉज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसके साथ में हमारा पूरा शोल्डर की मूवमेंट कनेक्टेड होती है और अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हल्का सा भी इंजरी हुई तो कोई भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज़ वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी वार्मिंग अप विद अ 2.5 kg डंबल. यहाँ पर मैंने एक 12.5 kg के डंबल पेयर लिए हैं क्योंकि ये हमारा पहला सेट है और ये वार्म अप सेट है, सो दैट वी कैन वार्म अप आवर शोल्डर्स फॉर द नेक्स्ट हैवी सेट दैट वी आर गोइंग टू डू. यूजुअली मैं दो वार्म अप सेट्स लेता हूँ यूजिंग अ 12.5 एंड 15 kg डंबल. और कीप दैट इन माइंड गाइस कि अगर आप वार्म अप सेट ले रहे हो तो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योर मसल्स. आपको बस इतने रेप्स मारने हैं कि आपकी जो मसल है वो वार्म अप हो जाए ताकि आप अपने नेक्स्ट जो वर्किंग सेट्स होंगे you can do that with the proper form and without any risk of an injury. My first working set was with a 17.5 kg डंबल एंड देन ग्रेजुअली मैंने 4 सेट्स के लिए एक एक स्टेप डंबल को बढ़ाया है और दिस इज़ माई सेकेंड लास्ट सेट विद अ 22.5 kg डंबल. और यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने डंबल बढ़ाया है और मेरी जो फॉर्म है विद अ 12.5, 15 एंड 22.5 सब के साथ में फॉर्म परफेक्ट है. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड. आप वेट बढ़ा रहे हैं बट यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग फॉर्म एनीवेयर. और हाँ, अपने डंबल रीरैक करना मत भूलना. आई यूजुअली फ्लेक्स बिटवीन सेट्स बिकॉज उससे मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरा माइंड मसल कनेक्शन विद दैट स्पेसिफिक बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, whether it is legs or whether it is shoulder or any body part. Next up we'll be doing side lateral raises. यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेट विद अ 10 किलो डंबल है और इससे मैं 15 से 20 रेपिटेशंस मारने की कोशिश करता हूँ विद द बेस्ट फॉर्म आई कैन एवर गेट. और अभी नेक्स्ट सेट में मैं वेट ड्रॉप कर दूंगा बिकॉज दिस इज़ टू हैवी फॉर मी. बट फॉर द फर्स्ट सेट थोड़ा पंप लाने के लिए मसल में आई ऑलवेज गो फॉर अ हेवियर डंबल.
just leaving my ears. Took so many years, I was waiting for the wins. I'm addicted, no, I'm but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Our next exercise is going to be seated front raises. ये भी मैं एक 7.5 kg के डंबल के साथ में करूँगा बिकॉज फॉर्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन वर्किंग आउट. आप कितना भी वेट उठा सकते हो लेकिन अगर आपकी फॉर्म गलत होगी तो आपके इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी स्पेसिफिक जो मसल आप ट्रेन कर रहे हो वो टारगेट नहीं होती. सो बेस्ट इज़ टू यूज़ अ डंबल दैट यू कैन लिफ्ट विद द प्रॉपर फॉर्म. मेरी बॉडी बिल्कुल स्टिफ है. रादर आई एम यूजिंग ऑल माई शोल्डर्स एंड माई फ्रंट डेल्ट्स टू लिफ्ट द वेट. रिवर्स फ्लाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं वाइल ट्रेनिंग देयर शोल्डर्स और उसकी वजह से जो रियर डेल्ट्स की राउंडनेस होती है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लैक. तो रियर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए आई यूजुअली प्रेफर रिवर्स डंबल फ्लाइज और ये भी मैं एक 5 kg के डंबल से ही कर रहा हूँ बिकॉज अगर ये एक्सरसाइज में हम हैवी वेट जाएंगे और हमारी फॉर्म प्रॉपर नहीं होगी देयर इज़ अ मेजर चांस ऑफ गेटिंग आवर लोअर बैक पम्प्ड एंड इंजर्ड. हमारी लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज फॉर आवर शोल्डर्स इज गोइंग टू बी श्रग्स. ये हम लोग अपने ट्रैप्स के लिए करेंगे. श्रग्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्ट करते हैं. आई डोंट नो व्हाई. होल्ड एंड टू ब्रिंग डाउन दी डंबल्स विद द कांस्टेंट स्पीड. नेगेटिव्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे डंबल ऊपर भी आराम से जा रहे हैं एंड नीचे भी बहुत आराम से आ रहे हैं. दिस हेल्प्स इन ट्रेनिंग आवर ट्रैप्स रादर देन मेकिंग अ जोक ऑफ आवरसेल्फ. जब आप डंबल्स को ऊपर लेके आ रहे हो तो ब्रीद आउट करो और जब आप डंबल्स को नीचे लेके आ रहे हो तो ब्रीद इन करो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बॉडी पार्ट दैट इज आवर मिड सेक्शन, आवर कोर. हमारी कोर बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं ट्रेन करना, सिर्फ क्रंचेस मार के छोड़ देते हैं बट दैट इज नॉट इनफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डूइंग हैंगिंग लेग रेजेस. लास्ट अप विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज. इसके मैं 4 सेट लगाता हूँ टिल फेलियर आई गेस. और ये एक्सरसाइज का मेरे को एक्चुअली नाम नहीं पता बट इस एक्सरसाइज को करने से मेरा जो मिड सेक्शन है दैट इज़ बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर और जो डेंसिटी है मेरे कोर की दैट इज़ कमिंग अलाइव. ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल हो सकती है शुरुआत में बट व्हेन यू डू 2-3 सेट्स और उसके बाद अगर आप बाद में इसको परफॉर्म करोगे देन इट बिकम्स ईजियर एंड ईजियर. और माइंड मसल कनेक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आपको अपने हैंड्स को एज अ ग्रिप यूज़ करना है सिर्फ केबल को पकड़ने के लिए. आपका सारा काम आपका कोर को करना है. With that said, if you enjoyed this video for whatsoever reason, make sure to hit the like button, channel को subscribe करो, share it with your friends. Peace out. Straight motherfucking ball. Part 2, still balling. Corrupt